नाइट ट्रेन फिल्म 2009 में बनी एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जिसे ब्रायन किंग ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की शुरुआत में एक हैट वाले आदमी को एक बॉक्स के साथ ट्रेन की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो जब ट्रेन के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने वाला होता है तो वहां नीचे खड़ा टीटी उसे रोकता है और उससे टिकट मांगता है। वो हैट वाला आदमी बहुत घबराया होता है और बाहर बर्फ भी गिर रही होती है, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं दे पाता है। टीटी उससे कहता है कि वो डिब्बे में आकर उसका टिकट चेक करेगा। वो हैट वाला आदमी ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके सामने ही एक और आदमी बैठा होता है जो कि एक सेल्समैन होता है। वो हैट वाले आदमी को पीने का पानी देता है। हैट वाला आदमी जल्दी से पानी पी लेता है और बहुत सारी नींद की गोलियां ले लेता है। अब उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब टीटी आकर उसका टिकट मांगता है तो वो कोई जवाब नहीं देता है। टीटी उसकी हैट हटाता है तो पता चलता है कि वो मर चुका है। सेल्समैन टीटी को, जिसका नाम माइल्स है, बताता है कि इस हैट वाले आदमी ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थी। वहीं इस डिब्बे में एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम क्लोई होता है और वो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। वो आकर हैट वाले आदमी को चेक करती है और बताती है कि इसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली है, इसलिए इसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और इसकी मौत हो गई है। टीटी माइल्स उस सेल्समैन और क्लोई को लाश को हाथ ना लगाने की बात कहकर चला जाता है। वो ये भी कहता है कि कोई भी इसकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। टीटी के जाने के बाद सेल्समैन को उस लाश के पास वो बॉक्स दिखाई देता है जिसे लेकर वो मर चुका आदमी ट्रेन की तरफ भाग रहा था। सेल्समैन उस बॉक्स को उठा लेता है, मगर तभी वहां टीटी आ जाता है और सेल्समैन से उस बॉक्स को वापस रखने की बात कहकर वापस चला जाता है। अब सेल्समैन अपनी सीट पर आ जाता है, लेकिन उसका मन ये जानना चाहता है कि आखिर उस बॉक्स में क्या है, इसलिए वो वापस लाश के पास जाता है और बॉक्स को उठाकर उसे खोल देता है। बॉक्स के अंदर देखकर सेल्समैन चौंक जाता है और वो टीटी को कुछ बताने उसकी तरफ भागता है। टीटी अपने सीनियर और पुलिस को घटना की जानकारी देने वाला होता है कि तभी वो सेल्समैन आकर टीटी को रोक देता है और उसे एक बार बॉक्स को देखने को कहता है। टीटी उस सेल्समैन के साथ आता है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसकी भी आंखें फटी रह जाती है। सेल्समैन टीटी को बताता है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इसे बेचकर हम बहुत पैसा बना सकते हैं, जिसे हम आपस में बराबर बांट लेंगे। लेकिन टीटी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग तो पैसेंजर हो, तुम तो अपने रास्ते चले जाओगे, लेकिन मुझे यही रहना है। जिसका ये बॉक्स है वो इसे खोजता हुआ जरूर आएगा और फिर मैं फंस जाऊंगा। ये सुनकर वो सेल्समैन टीटी से कहता है कि तुम पैसा आने पर ये नौकरी छोड़ सकते हो, लेकिन टीटी उसकी बात नहीं मानता है। वहीं पर वो मेडिकल स्टूडेंट क्लोई भी बैठी होती है। वो टीटी से कहती है कि तुमने बताया था कि इस हैट वाले आदमी ने ट्रेन का टिकट नहीं लिया था, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि ये इस ट्रेन में बैठा था। वो एक मैप देखती है और कहती है कि रास्ते में एक नदी आएगी जहां हम इसकी लाश को फेंक देंगे, जिससे लाश बहकर कहीं दूर चली जाएगी और किसी को हम पर शक नहीं होगा। लेकिन टीटी क्लोई की बात भी नहीं मानता है और उस बॉक्स को उन्हीं दोनों पैसेंजर के सामने एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है। क्लोई और सेल्समैन टीटी को फिर से मनाने की कोशिश करते हैं। आखिर में टीटी के मन में भी लालच आ जाता है और वो उनकी बात मान लेता है। लेकिन टीटी कहता है कि हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। हम लाश को लगेज बोगी तक ले जाएंगे और वहां इसे एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देंगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि एक समस्या ये है कि लगेज बोगी तक जाने के रास्ते में एक पैसेंजर डिब्बा और है जहां बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं। अब सेल्समैन किसी तरह उस बोगी के पैसेंजरों का ध्यान भटकाने लगता है और क्लोई और टीटी उस हैट वाले आदमी की लाश को व्हील चेयर पर बैठा कर उसे लगेज बोगी तक ले आते हैं। वहां एक बॉक्स होता है, लेकिन जब वो उस लाश को उसमें डालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो बॉक्स बहुत छोटा है, लाश उसमें फिट नहीं हो सकती है। ये देखकर सेल्समैन उस टीटी पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि लाश को यहाँ तक लाने का क्या फायदा हुआ। तभी क्लोई एक बड़ा सा चाकू उठाती है और कहती है कि हमें इस लाश के टुकड़े करके इसे बॉक्स में डालना होगा। टीटी इस बात पर राजी नहीं होता है, लेकिन क्लोई जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है वो उस सेल्समैन की हेल्प से लाश के टुकड़े करके उसे बॉक्स में डाल देती है। तब तक वो नदी भी आ चुकी होती है, इसलिए माइल्स और सेल्समैन मिलकर उस बॉक्स को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहां एक दूसरा टीटी आ जाता है। वो देखता है कि बोगी के बाहर का दरवाजा खुला हुआ है तो वो जाकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। इस तरफ माइल्स और सेल्समैन बाहर ही फंस जाते हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। लगेज बोगी के बाहर बहुत ठंड होती है, इसलिए उन दोनों की हालत बहुत खराब हो रही होती है। क्लोई भी वो दरवाजा नहीं खोल पाती है क्योंकि उस पर लॉक लगा था। क्लोई अब दूसरे टीटी के पास पहुंचती है और किसी तरह से वहां से चाबियां लेकर लगेज बोगी वाले दरवाजे तक पहुंचती है। जब वो दरवाजे को खोल रही होती है उसको वो चाबी भी दिखती है
जिससे टीटी माइल्स ने उस हेड वाले आदमी के बॉक्स को बड़े बॉक्स में बंद किया था। ये देखकर क्लोई के मन में लालच आ जाता है और वो दरवाजा खोलने की जगह उस बड़े बॉक्स की तरफ जाने लगती है। तभी टीटी माइल्स किसी तरह डिब्बे पर चढ़कर कांच तोड़कर अंदर आ जाता है और क्लोई से चाबियां लेकर दरवाजा खोलता है और सेल्समैन को अंदर लेता है। उन दोनों की हालत ठंड से बहुत खराब हो चुकी होती है। अब माइल्स, क्लोई और सेल्समैन मिलकर उस छोटे डिब्बे को निकालते हैं और उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन खोल नहीं पाते हैं। तभी अगला स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है। टीटी माइल्स भी ट्रेन से नीचे उतर जाता है। तभी एक मोटा सा हैट पहना आदमी उसके पास आता है और उसे टिकट मांगता है। माइल्स उसको टिकट देने ही वाला होता है कि उसकी नजर उस मोटे आदमी के हाथ पर जाती है। उसने भी वैसी ही अंगूठी पहनी होती है जैसी मर चुके आदमी ने पहनी थी, इसलिए माइल्स उसे टिकट देने से मना कर देता है। वो मोटा आदमी माइल्स को कहता है कि उसका एक साथी इसी ट्रेन में है, इसलिए उसका ट्रेन में जाना जरूरी है, और वो उसका हुलिया भी बताता है जो कि मर चुके आदमी का ही था। ये सुनकर माइल्स थोड़ा घबरा जाता है और उस मोटे आदमी को ये कहकर टिकट देने से मना कर देता है कि ट्रेन में अब किसी यात्री के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ट्रेन फिर से चल पड़ती है। माइल्स जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो मोटा हेड वाला आदमी भी वहां पर है। वो दूसरे टीटी के पास खड़ा है। दूसरे टीटी ने उसे टिकट दे दी थी। वो माइल्स से पूछता है कि उसने उसे टिकट देने से मना क्यों किया था। माइल्स थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उस मोटे आदमी को माइल्स पर शक हो जाता है। अब वो आदमी उस बोगी में पहुंचता है जहाँ क्लोई और सेल्समैन था। वो उन पर अपनी पिस्तौल तान देता है और कहता है कि उसे पता है कि उन दोनों को उस बॉक्स के बारे में पता है। वो उन्हें बॉक्स उसे देने को कहता है। तभी माइल्स भी वहां आ जाता है और वो बड़ा बॉक्स खोलने लगता है। माइल्स बड़ा बॉक्स खोलता है और उसमें से छोटा बॉक्स निकालकर उस मोटे आदमी को दे देता है, लेकिन वो बॉक्स बहुत गर्म होता है, इसलिए मोटे आदमी के हाथ से बॉक्स और पिस्तौल दोनों गिर जाती है। सेल्समैन पिस्तौल उठा लेता है और उसे उस आदमी की तरफ तान देता है। वो आदमी सेल्समैन को कहता है कि उसके पास उस बॉक्स की चाबी है, इसलिए वो बॉक्स उसे दे दे। बॉक्स में बहुत खतरनाक चीज है जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। ये सुनकर वो सेल्समैन उस आदमी को कहता है कि वो उसे बॉक्स दे देगा, लेकिन उस बॉक्स में जो खजाना है वो उसे चाहिए। ये सुनकर वो मोटा आदमी सेल्समैन से कहता है कि इसका मतलब तुमने देख लिया है कि उस बॉक्स में क्या है। वो ये भी कहता है कि जो कोई भी इस बॉक्स में देखता है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है। ये सुनकर सेल्समैन का ध्यान भटक जाता है और वो मोटा आदमी मौके का फायदा उठाकर सेल्समैन से पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में अचानक गोली चल जाती है और वो मोटा हेड वाला आदमी मर जाता है। यहीं पर माइल्स, क्लोई और सेल्समैन को पता चलता है कि उन तीनों ने बॉक्स में अलग अलग चीज देखी थी। तब तक अगला स्टेशन भी आ जाता है और पुलिस चेकिंग करने चढ़ जाती है। क्लोई कहती है कि उन्हें एक और सूटकेस की जरूरत पड़ेगी जिसमें वो लोग इस आदमी की लाश को डाल सके। माइल्स इससे इनकार करता है तो क्लोई उसे धमकाती है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वो भी नहीं बच पाएगा। माइल्स अब ट्रेन से भागना शुरू करता है। तभी वो देखता है कि उस सेल्समैन की भी मौत हो चुकी है, जैसा कि उस मोटे आदमी ने कहा था। माइल्स अब डर कर भागना शुरू करता है। तभी उसके सामने पुलिस वाला माइल्स पर बंदूक तान देता है। तभी पीछे से क्लोई आकर उस पुलिस वाले को मार देती है और उसकी बंदूक उठा लेती है। वो माइल्स को कहती है कि उसे उन सभी लाशों को ठिकाने लगाना होगा। माइल्स उसे मना कर देता है और कहता है कि उन्हें उस बॉक्स को खत्म करना होगा, वरना और कई लोग मारे जाएंगे। लेकिन क्लोई कुछ नहीं सुनती है। वो माइल्स को कहती है कि वो उसे उस बॉक्स के पास ले जाए। माइल्स क्लोई को उस बॉक्स तक ले जाता है, लेकिन वहां पर क्लोई देखती है कि कोई बॉक्स नहीं है। दरअसल माइल्स ने वो बॉक्स कहीं और छुपा दिया था। माइल्स क्लोई को धोखे से उसी बोगी में बंद करके वहां से भाग जाता है। अब वो दूसरे टीटी के पास जाता है जिसके पास उस बॉक्स की चाबी थी। माइल्स उसे चाबी मांगता है, लेकिन वो दूसरा टीटी उसे चाबी देने से मना कर देता है। उस दूसरे टीटी को भी उस छोटे बॉक्स के बारे में पता चल चुका होता है। माइल्स उसे समझाता है कि उस बॉक्स को खत्म करना जरूरी है, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन वो दूसरा टीटी उसे ये कहकर मना कर देता है कि उस बॉक्स में बहुत बड़ा खजाना है। तभी वहां क्लोई भी आ जाती है। उसके हाथ में पिस्तौल होती है और वो दूसरे टीटी के पैर में गोली मारकर उससे बॉक्स का पता पूछती है, लेकिन वो टीटी मना कर देता है। इसी का फायदा उठाकर माइल्स चाबियां लेकर वहां से चला जाता है। तभी एक अनजान शख्स आकर क्लोई और उस दूसरे टीटी को मार देता है। थोड़ी देर बाद माइल्स वहां आता है और वो क्लोई और दूसरे टीटी की लाश को वहां देखता है। माइल्स वहां से भागने लगता है। तभी उसका सामना एक जापानीज आदमी से होता है जिसके हाथ में गन होती है। माइल्स सोचता है कि जरूर इसी ने क्लोई और दूसरे टीटी को मारा होगा। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है। माइल्स बाथरूम में एक बूढ़ी औरत को देखता है और उसे बताता है कि इस ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तभी माइल्स की नजर उस लेडी के पर्स पर जाती है जिस पर खून लगा होता है। वो लेडी पिस्तौल निकाल लेती है और माइल्स को कहती है कि उसी ने सब लोगों को मारा है क्योंकि वो उसके काम के रास्ते में आ रहे थे। वो लेडी
माइल्स को मारने ही वाली होती है कि तभी वो जापानीज आदमी वहां आ जाता है। वो उस लेडी पर गोली चला देता है और लेडी भी उस पर गोली चला देती है। इस तरह वे दोनों ही गोली से मारे जाते हैं। अब वहां केवल माइल्स बचा होता है। तभी एक नौजवान वहां आता है। वो उस जापानीज आदमी का साथी होता है। वो माइल्स से कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। अब वो लड़का और माइल्स मिलकर उस बॉक्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। वो उस बॉक्स को एक नल के नीचे रखकर ठंडा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर तभी वो लड़का माइल्स पर बंदूक तान देता है और कहता है कि वो बॉक्स उसे दे दिया जाए। वो इस बॉक्स को उसकी सरकार को दिखाएगा। माइल्स को पता चलता है कि ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को उस बॉक्स के बारे में पता है और सभी उस बॉक्स के पीछे है। तभी वहाँ ट्रेन स्टाफ का एक आदमी आता है और माइल्स से कहता है कि ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, ट्रेन का रुकना मुश्किल है और रेडियो भी खराब हो गया है। माइल्स समझ जाता है कि अब कोई नहीं बचेगा। तभी वहाँ क्लोई आ जाती है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है। क्लोई अभी भी जिंदा थी क्योंकि उसे गोली केवल छू कर निकली थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। क्लोई माइल्स को छोड़कर बाकी सबको गोली मार देती है। क्लोई माइल्स से बॉक्स मांगती है, लेकिन माइल्स उसे समझाता है कि ये बॉक्स शापित है, हमें इसे खत्म करना होगा वरना हम एक दूसरे को मार देंगे। लेकिन क्लोई कुछ नहीं सुनती है और बॉक्स उठाने लगती है। तभी माइल्स एक रॉड से उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। माइल्स को कुछ समझ नहीं आता है। वो किसी तरह उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता है। अब माइल्स उस मोटे हेड वाले आदमी के सामान को चेक करने लगता है, जिसे माइल्स ने टिकट देने से मना किया था। तभी उसकी नजर उस मोटे आदमी की अंगूठी पर जाती है। ऐसी ही अंगूठी उस आदमी ने भी पहन रखी थी जो बॉक्स लेकर ट्रेन पर चढ़ा था। माइल्स उस अंगूठी को ले लेता है और अब वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक बार फिर क्लोई आ जाती है। वो होश में आ चुकी होती है। क्लोई माइल्स पर हमला कर देती है और उसी दौरान वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। क्लोई बॉक्स को लेने के लिए ट्रेन के बाहर लटक जाती है। तभी ट्रेन की बोगी अलग होने लगती है क्योंकि माइल्स ने बोगी अलग कर दी थी। इससे क्लोई की मौत हो जाती है। अब ट्रेन का वो हिस्सा रुक जाता है जिसमें माइल्स होता है। ट्रेन के रुकते ही माइल्स नीचे उतरता है और बर्फ से ढकी पटरी पर उस बॉक्स को खोजने लगता है। उसे बॉक्स मिल जाता है। वो बॉक्स को अंगूठी की मदद से खोल लेता है। बॉक्स से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है। माइल्स अब कैसे भी उस बॉक्स को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो उस बॉक्स को पटरी पर रख देता है जहाँ से एक ट्रेन गुजरने वाली होती है। वो खुद घायल होकर एक तरफ लुढ़क जाता है। ट्रेन वहां से गुजरने ही वाली होती है कि तभी एक छोटा कुत्ता आ जाता है और उस बॉक्स को पटरी से नीचे गिरा देता है। ट्रेन बॉक्स को खत्म किए बिना ही गुजर जाती है। माइल्स कुछ दूरी पर गिरा हुआ ये सब देखता है। कुछ देर बाद ठंड से उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद वहाँ एक छोटी बच्ची आती है। वो उस बॉक्स को उठा लेती है और उसके अंदर देखकर मुस्कुराने लगती है, यानी कि बॉक्स में उसे वो ही दिखा जो उस लड़की को चाहिए होता है। हमें समझ आता है कि वो बॉक्स शापित है और इसके साथ ही फिल्म यही खत्म हो जाती है।